Hello beautiful people, welcome and welcome back to my channel. So my name is Riya and I am a cabin crew by profession with Air India. So as you have already get to know from the thumbnail that today's video is gonna about the most common question asked in the cabin crew interview. So मैंने सारे questions अपनी इस डायरी में नोट कर लिए हैं because I really don't wanna miss any of the question. इसमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे गए थे इंटरव्यू में, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे कलीग से पूछे गए थे वहाँ पे, और कुछ हैं जो दूसरी एयरलाइंस फॉर एग्जांपल इंडिगो, आकाशा एंड ऑल द एयरलाइंस जिनमें ये सब पूछे जाते हैं. सो मैंने बेसिकली सारे नोट कर लिए हैं. आप ट्रस्ट मी, आप ये प्रिपेयर करके चले गए ना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसके आंसर्स में से ही घुमा फिरा के आएंगे. लाइक दे कैन आस्क यू द सेम क्वेश्चन इन अनदर वे, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. और मैंने यहाँ पे ट्राई भी किया है कि मैं एक क्वेश्चन को मल्टीपल वेज में आपको बता सकूँ कि कैसे वो लोग आपको मल्टीपल वेज में पूछ सकते हैं. सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So talking about the question, so the first and the most common question is tell me something about yourself. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है which means you have to introduce yourself. इसका सीधा साधा मतलब है आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को. नॉर्मली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो आपको अपना नाम बताना है, अपनी एज बतानी है, अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है, अपना अब करेंटली क्या कर रहे हो उसमें वो बताना है, एंड देन आपको अपनी हॉबीज़, स्ट्रेंथ बताना है. दैट्स इट. इतना ही इंट्रोडक्शन में आएगा. इसका मतलब मैंने इतना कुछ बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं आप इलेबोरेट करके बोल दो कि नहीं. जैसे कि आपने अपना नेम लिया इतना सा, एंड देन माई नेम इज़ दिस एंड दिस, आई एम दिस, आई एम दैट ईयर ओल्ड, एंड आफ्टर दैट I have completed my 12th from this and that. I have graduated from, या फिर if you are pursuing, आप कर रहे हो कॉलेज, तो आप लिख सकते हो कि I am pursuing my this and this course from this and this college. And after that tell your hobbies, tell your strength. ट्राई टू अवॉइड अपना पेरेंट्स का डिटेल्स कि मेरे पापा का नाम ये है, वो ये काम करते हैं, अनटिल एंड अनलेस दे विल आस्क यू. उससे पहले आपको नहीं बताना है. ओके तो बस इतना ही आपको इंट्रोडक्शन में बोलना है. लास्ट में थैंक यू, दैट्स इट. दो टाइप के मैंने आपको बता दिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज़. और यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मोल्ड करके बताया जाए तो ये क्वेश्चन बन जाता है व्हाट वुड यू लाइक टू डू, और व्हाट वुड यू मोस्टली डू इन योर फ्री और लेजियर टाइम. लेजियर वर्ड का मतलब होता है कि हाँ आराम, जो आपका फ्री टाइम होता है. फ्री भी बोल सकते हैं वो लोग, लेजियर भी बोल सकते हैं आपको, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही क्वेश्चन है. तो देखो इसमें एक तो डायरेक्टली पूछा है कि अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओ, तो आपने बताया कि ठीक है जो आपने CV में लिखी है वही हॉबीज़ बताना प्लीज़, तो आपने बताया. लेकिन उन्होंने जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन योर लेजर टाइम, तो ट्राई कि आप अपनी हॉबीज़ ही बताओ, क्योंकि हॉबीज़ वो होती है जो हमें अच्छी लगती है, जो हम फ्री टाइम पे करते हैं. तो आप इस क्वेश्चन में भी आप वही बताओगे ना कि ठीक है आई लाइक दिस एंड दिस, मुझे ये करना पसंद है. अपने आंसर्स को अपने CV के साथ मैच करो, क्योंकि वो क्वेश्चन ही सारे के सारे CV से, आई मीन रिज्यूमे से ही पूछे जाते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. Okay, so let's just come to the next question. It's same to the previous question that बस the difference is कि hobbies था, इसमें strength है. Like what are your strengths? Simple question, but अगर उसको mold करके पूछा जाए तो अब आप हो जाओगे confused. देखो यहाँ पे क्वेश्चन है why should we hire you. मैंने आपको क्या बोला है कि आप जो एक आंसर प्रिपेयर करोगे ना, वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर होता है ना कि आप उसी आंसर को बता सकते हो. मतलब ये नहीं कि रिपीट करते जाओ, ऐसा तो है नहीं वो आपसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछते रहेंगे, अच्छा ठीक है ये, अच्छा ठीक है, नहीं. वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने जो आंसर प्रिपेयर किया होगा वो बोल दो, वो उस क्वेश्चन में उस आंसर को घुसाने की कोशिश करो जो आपने प्रिपेयर किया है. तो अब जैसे यहाँ पे है वाई शुड वी हायर यू, तो tell them your strength that because I have all the abilities which can relate to this job profile, and I'm able to perform under pressure. I'm adaptable and flexible enough to work under deadlines.
and say that I believe I meet all the requirements because of these and these strengths. ऐसा करके बोल दो, अपनी strengths को दिखाओ. उनका मतलब होता है कि हमें कुछ बताओ जिससे हम आपको हायर करें, तो tell them your strengths, that's it. इतना ही है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि क्यों हायर करें. Now another question, इसी का मोल्ड करके क्वेश्चन बनता है, why should we hire you and not others? और why should we hire you? There are many other candidates. वहाँ पे और भी कैंडिडेट्स है. why should we hire you? Again the same thing, tell them your strength. अपनी strength बताओ कि मैं ऐसी हूँ. एंड यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मेरी उनसे बात नहीं हुई है. आई डोंट नो देम पर्सनली, बट मुझे चांस मिलेगा तो आई वुड लव टू, बट मैं अभी नहीं जानती हूँ. लेकिन फ़िलहाल मुझे ये पता है कि मेरी ये एबिलिटी है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ. दैट्स वाई यू शुड हायर मी. That's the perfect answer you should give to the HR, okay? And and don't forget to use appropriate word. अभी मैं ऐसे फॉर्मल्स वर्ड यूज़ कर रही हूँ to just explain you. आगे से आप ध्यान रखना. Okay, so the next question is tell me something about your experience with your previous job. Okay, ये क्वेश्चन तभी आएगा जब आपकी कोई प्रीवियस जॉब होगी. ऐसा नहीं कि सिर्फ कैबिन क्रू के रिलेटेड, कोई और भी जॉब होगी तो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा. और ये क्वेश्चन मुझसे लिख के ले लो. अगर आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है कि आप पहले यहाँ जॉब करते थे, तो वो आपसे पूछेंगे कि either they will ask you the your experience, or they will ask you the what all you have learned from your previous job. ये सब आपसे पूछेंगे. तो ये क्वेश्चन इसी में मोल्ड हो जाता है कि what all you have learned from your previous job. तो एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करके इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम ही दे दो, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू? भाई कैबिन क्रू बनने जा रहे हो, पता तो होना चाहिए क्यों बनना है कैबिन क्रू, है ना. तो इसके लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आंसर आप प्रिपेयर करो. व्हाई डू यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू? जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, मैंने बहुत इसका प्यारा सा आंसर दिया था दैट मैम, कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, आई ऑलवेज वांटेड टू सर्व द नेशन बिकॉज माई इंटायर ब्लड लाइन हैज़ बीन इन द डिफेंस. तो मेरे में एक वो ऐसा जुनून सा था कि मुझे नेशन को सर्व करना है. बट तो 12th के बाद मैं इवन SSC एग्ज़ाम की तैयारी भी करने वाली थी. बट उसी टाइम मैंने आई स्टार्टेड फ्लाइंग. उसके बाद क्या हुआ, आई स्टार्टेड फ्लाइंग एज ए पैसेंजर. तो मतलब पापा की पोस्टिंग हुई थी, तो हम लोग को ऐसे फ्लाइंग करने को मिला था. वी वर वेरी एक्साइटेड. तो हम लोग को मतलब तब मुझे वहाँ पे समझ आया कि आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांट. क्योंकि वो उस वहाँ पे उन कैबिन क्रू को देख के जो मेरे दिल को तसल्ली मिलती थी, जो मुझे खुशी मिलती थी. और एट दैट पॉइंट आई रियलाइज़ कि नेशन को सिर्फ आप लोग डिफेंस या आर्मी में जाके सर्व नहीं कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो सर्व योर नेशन बाय बिकमिंग ए कैबिन क्रू. वहाँ पे भी आप लाखों लोगों की जान बचाने के लिए हो, राइट. वहाँ पे भी आप लोगों को देख रहे हो, लोगों की देखभाल कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो. तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड इन माय लाइफ. तो ये सब मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पे. ओके, तो आप भी कुछ ऐसा ही अच्छा सा इम्प्रेसिव सा क्वेश्चन आंसर बना के दे डालो. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वाई कैबिन क्रू ओनली? कैबिन क्रू क्यों सिर्फ कैबिन क्रू? सेम आंसर जो मैंने जैसे मैंने दो क्वेश्चंस को, मैं पता क्या करती हूँ, ऐसे एक क्वेश्चन लेती हूँ, उनको सबको मिलाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इनका आंसर तो सेम ही आएगा. तो जस्ट ट्राई टू मेक दैट काइंड ऑफ आंसर. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आप क्या कर रहे हो इस वक्त? ऐसा नहीं कि अभी आप इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं, वो वाली बात नहीं. विच मीन्स कि आप अभी स्टडीज़ में क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ में क्या मतलब क्वालिफिकेशन कौन सी कर रहे हो, या कुछ कर रहे हो, कुछ परस्यू कर रहे हो. तो इफ़ यू आर डूइंग लाइक ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से, तो टेल देम. बिकॉज मैं कर रही थी तो मैंने उनको बताया दैट आई एम परसुइंग BA प्रोग्राम कोर्स फ्रॉम दिस एंड दिस यूनिवर्सिटी. ओके, तो वो आपको बताना पड़ेगा. तो येस, उन्होंने मुझसे फर्दर भी क्वेश्चन पूछे थे कि BA प्रोग्राम में क्या है, तो मैंने उनको सब्जेक्ट्स बताए. लेकिन उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आपकी इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर क्या है. तो टचवुड मुझे याद था, मैंने बोल दिया. तो बी केयरफुल ऑफ दोज थिंग. जो भी आप बोल रहे हो तो समझ के बोल. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। अपने डेली रूटीन के बारे में बताना, आप कैसे उठते हो, कितने बजे उठते हो, क्या करते हो उठने के बाद, मतलब क्या आपका रूटीन है, पढ़ते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, शाम के टाइम क्या करते हो, एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्राइब। एंड आफ्टर दैट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। यस, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था दैट जब मैंने कहा था आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर बर्थ प्लेस। तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या हेरिटेज है, कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई टोल्ड हर एवरीथिंग कि आप यहाँ जा सकते हो मैम, ये कर सकते हो, एंड वहाँ पे ये होता है, वो होता है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी विद दैट, क्योंकि उनको सुन के अच्छा लगा वो चीज़। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मतलब ये पूछा था एंड और भी क्वेश्चंस पूछे थे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9, वाई ओनली एयर इंडिया। गाइज देखो, इट्स अ बेसिक थिंग राइट, कि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उस कंपनी के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में पढ़ के चाहिए कि ठीक है इस टाइम इस्टेब्लिश हुई थी, ये ऐसे हुई थी, इसके जो हेड है वो कौन है, CEO कौन है। दैट्स ज़्यादा नहीं कि आप लंबा लंबा डिटेल्स पढ़ रहे हो, इतने एयरक्राफ्ट है, इतना वो नहीं। हाँ ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि एज एयर इंडिया हैज़ मैनी एयरक्राफ्ट एंड मैनी डेस्टिनेशन। तो आप थोड़ा सा ना मतलब अप्रिशिएट करके पॉजिटिव चीज़ें बोल सकते हो एयर इंडिया को। मतलब एयर इंडिया कह रही हूँ, मैंने एयर इंडिया बोला था क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं एयर इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ के गई थी, मैंने डेट्स पढ़ी थी, मैंने ऐसे बोला था कि इट हैज़ मैनी अपकमिंग डेस्टिनेशन एंड एयर इंडिया बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों में पहुँचने वाला है। बहुत सारी चीज़ें मैंने ना ऐसे मतलब पॉजिटिव बोल दी थी, जो मुझे शायद जो मैंने पढ़ी भी नहीं थी वो भी मैंने बना के बोल दी, क्योंकि मुझे पता है इट्स अ फैक्ट। ठीक है, ओके सो ये सब आपको बोलना है। और ये भी बोल सकते हो आप कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो अपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से संभालते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, आप बोल सकते हो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे माइट आस्क यू अबाउट योर मोस्ट मेमोरेबल डे। आपको अपने उस मोस्ट मेमोरेबल डे के बारे में बताना होगा, तो वो तो आप ऑन द स्पॉट भी याद करके बता सकते हैं कि ठीक है अच्छा ये बताना है मुझे, ठीक है मैं ये ऐसे करके बता दूँगी। बस ये है कि यू विल हैव टू हैव अ गुड कंट्रोल इन योर इंग्लिश, तो तभी आप ये सब वहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज यू विल हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम ओनली। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हु इज़ योर मोटिवेशन। और इसको मोल्ड किया जाए तो इट इज़ what motivates you to become a cabin crew। तो आपको बताना है कौन आपको मोटिवेट करता है, आपकी मोटिवेशन क्या है, कैसे आप मोटिवेट होते हो, किस चीज़ से होते हो, क्यों होते हो, बस ये चीज़ बतानी है। नहीं होते हो तो खुद का नाम ले लो, खुद से होती हो, मुझे बनना है, अगेन वो वाला क्वेश्चन डाल दो। जैसे मैंने आपको बताया कि वाई डू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, जैसे मैंने बोला कि मेरे में पैशन था बनने का, मुझे नेशन को सर्व करना था, अगेन इस क्वेश्चन में आप उसको वो भी डाल सकते हो कि मेरी मोटिवेशन मैं ही हूँ। मैंने जब लोगों को देखा, मतलब मैंने वो चीज़ देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चाहिए, तो मैंने खुद को मोटिवेट किया। ये सब चीज़ें बोली हैं बस। ओके, तो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन। ये तो सबका फेवरेट होता होगा। सो येस, व्हाट इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन, ये आपको बताना है। प्लीज़ बी केयरफुल, आप ऐसे मत बोलना कि ये मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है, मैं कैबिन क्रू बन जाऊंगी तो मैं यहाँ जाऊंगी, मैं वहाँ जाऊंगी एंड मैं कैबिन क्रू बन के ही अपना डेस्टिनेशन भी पूरा कर लूँगी। प्लीज़ डोंट से दीज थिंग्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगे और फिर आपको मे बी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो बी केयरफुल ऑफ दोज काइंड ऑफ वर्ड्स और लाइन्स। ओके, तो आप बस कहिए कि ये है एंड जब भी मुझे चांस मिलेगा आई वुड लव टू गो, आई वुड लव टू एक्सप्लोर। वाई, क्यों है, पहले तो आप बताओ ये है, देन वाई, क्यों है, तो देन बताओ क्यों है। क्योंकि वहाँ के मॉन्यूमेंट्स बता दो, फेमस जगह बता दो, कोई फेमस इंसिडेंट्स बता दो जो आपको एक्सपीरियंस करना मतलब हुआ हो और वो प्लेस एक हेरिटेज साइट बन गई हो तो आपको देखना हो। वहाँ की साइट सीइंग्स बता दो, जितनी भी साइट सीइंग्स है सब बता दो। इसके बाद यू आर गुड टू गो मैन, यू आर गुड टू गो। इतने क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने और कुछ नहीं करना, आपसे घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड टॉकिंग अबाउट जीडी के टॉपिक्स मैं जल्दी ले आऊँगी, मैं सब शेयर कर दूँगी कि जीडी के मैक्सिमम टॉपिक्स क्या होते हैं, आपको क्या प्रिपेयर करने चाहिए एंड मोस्ट
इम्पॉर्टेंट थिंग, जीडी का जो प्रोसीजर है वो क्या है, प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब आंसर्स को प्रिपेयर करो एंड you will be good to go. And that's all for today's video. I hope you like this video and yeah, don't forget to subscribe the channel. मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।